सुनते हैं भीम द्वादशी की व्रत की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। विवाह के समय गंगा ने शांतनु से एक वचन लिया था कि शांतनु उससे कभी प्रश्न नहीं करेंगे। यदि वो प्रश्न करेंगे तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु के 7 पुत्र हुए। उन सभी को गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु को बहुत दुख हुआ। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वो भी उसको गंगा नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। तब गंगा ने उन्हें बताया कि गंगा से उत्पन्न यह 8 पुत्र पूर्व जन्म में अष्टवसु थे। एक श्राप के कारण इन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। इनके उद्धार के लिए मैंने इनकी माता होना स्वीकार किया। मैं इनको जन्म के बाद नदी में प्रवाहित करके इनको इनके श्राप से मुक्ति दिला रही थी। आप मुझे इस 8वें पुत्र को मुक्ति दिलाने से रोक दिए। तब गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई। गंगा ने अपने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा और उनको धर्म, शास्त्र और युद्ध विद्या की शिक्षा दिलाकर शांतनु के सुपुर्द कर दिया। ऐसा योग्य वह पराक्रमी पुत्र पाकर शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें देवव्रत को युवराज घोषित किया। एक बार राजा शांतनु की भेंट सत्यवती से हुई। सत्यवती यात्रियों की नाव में बैठकर नदी पार कर रही थी। शांतनु सत्यवती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि उसकी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु ने इनकार कर दिया, किंतु वो सत्यवती के वियोग में दुखी रहने लगे। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने उनके दुख का कारण जानना चाहा। तब उन्हें अपने पिता शांतनु के सत्यवती के प्रति स्नेह और सत्यवती के पिता की शर्त का पता चला, तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर पर अपना अधिकार छोड़ दिया और उन्हें वचन दिया कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इसके साथ ही सत्यवती के पिता की शंका को दूर करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उनके पिता शांतनु उनकी पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दे दिया। कालांतर में जब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ, तब अपने पिता को दिए वचन के कारण गंगा पुत्र भीष्म को कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। यह जानते हुए कि पांडव धर्म पर चल रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। भीष्म बहुत ही कुशल योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल और वीरता के चलते पांडवों का युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए उन्होंने अपने पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। तब उन्होंने पांडवों को बताया कि यदि युद्ध में उनके सामने कोई स्त्री आ जाए तो वे शस्त्र त्याग देंगे। तब पांडव उनको अपने मार्ग से आसानी से हटा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर शिखंडी को अर्जुन के साथ रथ पर बिठाया गया। शिखंडी को सामने पाकर भीष्म ने शस्त्रों का त्याग कर दिया, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। उसने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाए। वो बाण उनके शरीर के आर पार हो गए। इससे वो बाणों की सैया पर आ गए। अत्यंत गंभीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने पांडवों को धर्म व राजनीति की शिक्षा दी। फिर सूर्य के उत्तरायण होने पर अष्टमी तिथि के दिन अपने प्राणों का त्याग किया। उनकी ही स्मृति में भगवान श्री कृष्ण ने द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का नाम दिया। तब से इसे भीष्म द्वादशी और गोविंद द्वादशी के नाम से जाना जाता है।